लोग कह रहे हैं अल्लू अर्जुन झुक गया, अल्लू अर्जुन झुक गया। हाँ, तुम्हारा ही झुका होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम पुष्पा 2 अपनी माँ बहन के साथ पिक्चर देख लो। अगर कोई ये कह दे कि वो पिक्चर अश्लील है तो मैं बॉलीवुड पे बोलना छोड़ दूंगा। अश्लीलता से पिक्चर नहीं चलती। जैसे ये कहते थे रंग दे तू मोहे गेहुआ आ ऊ, इनकी पिक्चरों में होता क्या है? बेशरम रंग आ ऊ आ। और क्या होता है? बॉलीवुड में वही राज करेगा जो सनातन की बात करेगा। अल्लू अर्जुन ने काली माता का विकराल रूप धारण करा उसमें झांकी के रूप में, और एक वो पीके में आमिर खान हमारे भगवान को लापता दिखा रहा था। ये फर्क है साउथ इंडियन पिक्चर में दिखाया है। और आप लोग जिसको बताते हैं डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, वो कौन है जो अपने आप को बॉलीवुड का किंग खान बोलता है? कौन है बॉलीवुड में? लॉरेंस बिश्नोई। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। एक वो लड़की आई है ना जिसने भाई साहब बुरा हाल कर दिया, जो कहती थी कच्चा बादाम कच्चा बादाम। ये क्या कर रही है भाई तू? ये क्या कर रही है तू? देखिए, पुष्पा 2 में धमाल मचाने वाले साउथ के आइकन स्टार अल्लू अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ दिल्ली के दीपक है। इस तरीके से अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। भैया सुनो, संविधान है देश में, अपराधी कोई भी हो, कितना भी पैसे वाला हो, अगर वो अल्लू अर्जुन है, ठीक है, हम उसके प्रशंसक है, झुकेगा नहीं साला। वो पिक्चर में था, मगर कानून के आगे, देश में संविधान के आगे सबको झुकना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। मगर मुझे एक बात बताओ आप, अगर भगदड़ मची है तो वहाँ पर पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर भी व्यवस्था देखेगा ना? नहीं समझे। एक सेलिब्रिटी का काम नहीं होता मैनेजमेंट करना, एक एक्टर का काम नहीं होता मैनेजमेंट संभालना, और उसका काम नहीं होता ये देखना कि कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं। वो तो आया, अपनी पिक्चर का प्रमोशन करा और चला गया। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से कुछ लोग मुद्दा उठा रहे हैं, एक बारी भी लोगों ने अतुल सुभाष का मुद्दा उठाने के लिए वो लोग नहीं बोल रहे हैं। जिस व्यक्ति ने 38 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और 1 घंटे 18 मिनट की वीडियो बनाई, जो यातनाएं झेल के इस दुनिया से गया, उसके परिवार के लिए मैं अकेले मांग उठा रहा हूँ। मैं आज जंतर मंतर में भी गया था, कल इंडिया गेट गया था, और आज भी मैंने यहाँ 2 चैनलों पर बोला है। मगर वो भगदड़ के दौरान जो मारे गए, जो महिला मारी गई, उसके पति ने भी बोला है कि मेरे साथ हुआ गलत है, मगर उसने संवेदनाएं व्यक्त करके उसको फिर भी जाकर सहानुभूति दी, उसके घर गया। और रहा सवाल मुआवजे का, तो मुआवजा लेना और मुआवजा देना वो उनका इंटरनल मैटर है। किसी की जान की इज्जत मुआवजे से नहीं होती, मगर मुआवजा गवर्नमेंट भी देती है। अगर किसी के साथ कोई हानि होती है तो उसके परिवार को मदद देते हैं लोग। वो लेना और ना लेना वो उसके हाथ में है। मगर उसको ये बोलना कि कोई कह रहा है फांसी हो, कोई कह रहा है जी उसको उम्र कैद हो। यहाँ साला जो आतंकवादी बंद है 10-10 साल से, 20-20 साल से, उनको तो तुम बैठा के बिरयानी खिला रहे हो। अरे वहाँ भगदड़ मची है, उसने माफ़ी मांगी है, ट्विटर में माफ़ी मांगी है। 25 लाख मुआवजा देने का भी ऐलान किया। भाई साहब वो दे, 25 लाख दे, 20 लाख दे, 15 लाख दे, वो उनकी हेडेक है। मेरे को नहीं पता उनको पैसा मिला है या नहीं मिला है, मगर जिसका जी गया है, जिसके परिवार का सदस्य गया है, उसको तो दुख है। मगर ये बोलने का तरीका क्या है कि अल्लू अर्जुन ने ऐसा कर दिया वैसा। अल्लू अर्जुन ने क्या किया है? अरे ठीक है, उसने पिक्चर में बोला है कि पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, मगर कोर्ट तो गया। अगर वो ऐठू होता तो वो तो भाई साहब केजरीवाल की तरह बोल देता कि मैं नहीं आऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे लूज मोशन लगे। वो तो गया, उसने जाकर वहाँ पर पेश भी हुआ, पुलिस वालों के साथ खड़ा भी हुआ। अरे भाई साहब, आप और हम और ये दुनिया हार्ड मास का पुतला है। जब तक इसके अंदर आत्मा है तब तक इसकी वैल्यू है। उसके बाद लोग नाम लेना भी छोड़ देते हैं। आदमी का नाम नहीं लिया जाता, उसको बॉडी बोला जाता है। गलत बोल रहा हूँ भाई? पंच तत्वों में सबको लीन होना है, वो पिक्चर में दिखाया है। और आप लोग जिसको बताते हैं डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, वो कौन है जो अपने आप को बॉलीवुड का किंग खान बोलता है? अब किंग खान कौन है मालूम है? अब किंग कौन है बॉलीवुड में? लॉरेंस बिश्नोई। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। बॉलीवुड वालों, तुम लोगों ने बड़ी अश्लीलता दिखाई है। रात दिन तुम लोग चुम्बन दिखाते थे। उस बंदे ने अगर कोई अच्छी पिक्चर बनाई है जिसमें वो ये दिखा रहा है कि माँ की इज्जत कैसे करते हैं, चाची की कैसे करते हैं, चाचा की कैसे करते हैं, भतीजी की इज्जत कैसे करते हैं, और बॉलीवुड वाले अपने रिश्तों को भी शर्मसार करके ऐसे कपड़े, ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं कि आज हमारी नई जनरेशन जो है वो इंस्टाग्राम में रील बनाकर अपने आप को एक्सपोज करवा रही है। नहीं यकीन आ रहा तो मैं उस महिला का नाम नहीं लूँगा। उसके पति पे क्या बीती होगी कि एक कॉन्सेप्ट में एक औरत पब्लिक के बीच में अपने कपड़ों को फटवा के डिजाइन बनवा रही थी, और बाद में उससे पूछा कि आपके पति को पता है, तो कहती मैं बिना बताए आई हूँ। क्या ये हमारे देश की संस्कृति है कि किसी की वाइफ के कपड़े एक डिजाइनर आके पब्लिक के बीच में फाड़ रहा है और उसके बाद लोग ताली बजा रहे हैं? ये हमारे देश का कल्चर है। अरे रशिया वाले कह रहे हरे रामा हरे कृष्णा, जापान वाले कह रहे हरे रामा हरे कृष्णा, और हम क्या कह रहे हैं?
या Oh, I say, well, अच्छी, I'm sorry. I don't like this behavior. Good morning, sir. Good afternoon, sir. ये क्या है भाई? मैं तो कह रहा हूँ जितने भी वेस्टर्न कल्चर वाले हैं, भगवान ना करे उनकी अंतिम यात्रा हो तो उनको बोलो कि राम का नाम लेना छोड़ दो. रेस्ट ऑफ पीस, रेस्ट ऑफ पीस. क्या बोलो? आरपीआई बोलते हैं ना, रेस्ट ऑफ पीस. क्यों? राम नाम मत बोलो, मोक्ष मिल जाएगा. बोलो गुड बाय, बाय बाय. जैसे कोई मर जाए अंतिम यात्रा में, पता क्या बोलना? बोला गुड बाय, बाय बाय. अरे मेरे भाई, हम सनातनी हैं. अल्लू अर्जुन ने काली माता का विकराल रूप धारण करा उसमें झांकी के रूप में, और एक वो पीके में आमिर खान हमारे भगवान को लापता दिखा रहा था. ये फर्क है साउथ इंडियन में और बॉलीवुड में. एक में वो कहता है कि शिवलिंग में दूध मत चढ़ाओ, ये तो इनके बस की नहीं चली. नहीं तो वो कहते हैं कि गले में जो नींबू मिर्ची टांगा था वो बॉलीवुड वालों के सलाद में डलवा दो. तुम तो खा भी लोगे भाई चर्चियों. कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं के रैली में जो भीड़ होता है वहां पर अगर कुछ होता है तो उस चीज को लेकर इतना बवाल नहीं होता है, लेकिन अल्लू अर्जुन के कार्यक्रम में हो गया. अरे मेरे भाई, मुझे एक बात तो बता दो, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, ये जितने बड़े बड़े ये जो मतलब बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं, अरे इससे पहले तो कितने हादसे हुए हैं देश और दुनिया में. बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कईयों को बेचारों को सड़क पर रोन दिया. बॉलीवुड वाले भी सड़क पे कुचल देते हैं. बहुत से लोग हैं ऐसे, उसका नाम मत लेना. अभी पहले उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई पड़ा हुआ है, तुम नाम लेके और पढ़ी लिखी उसके पिछवाड़े में डाल दो. तुम लोगों का काम क्या है? उसको घर से बाहर मत निकलने देना ऐसे बंदों को. ठीक है, उसने गलती करी है, मैं तो कह रहा हूँ माफी मांगो, कलेश खत्म करो. लॉरेंस अपने घर में खुश, तुम अपने घर में खुश. मगर इतना जरूर पता लग गया कि जितना प्यार तुम लोग काले हिरन से करते हो, जिस दिन 100 करोड़ सनातनी उतना ही प्यार गाय से करना शुरू कर दे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई काले हिरन को हाथ लगा दे और इधर हमारी गौ माता को हाथ लगा दे जो खाने की बातें करते हैं. मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अगर ये बात वहाँ तक पहुँच रही है तो जितना ध्यान आपने काले हिरन पे दिया, भाई मेरी हाथ जोड़ के विनती है, उतना ही ध्यान हमारी गौ माता पे भी दो आप. क्योंकि आपका तो डंका बज रहा है साहब. आपने तो वो काम कर दिया कि बॉलीवुड वाले अब घंटी भी जो बजाते हैं ना तो चेक करके बजाते हैं कि भैया पूजा पाठ में अगर कोई पूजा उसमें विद्युती में कोई गड़बड़ हो गई तो शायद हमारे पीछे कोई बंदा ना लग जाए. ये माहौल है. और अगर ये खौफ है तो ऐसा खौफ पैदा करने वालों के साथ खड़ा हूँ भाई मैं, और मैं ताली बजा के उसको सलाम करता हूँ. क्योंकि हमारे धर्म का अपमान जो करेगा बॉलीवुड में वही राज करेगा जो सनातन की बात करेगा और जो हमारे धर्म की इज्जत करेगा. और साउथ इंडियन मूवीज़ की इसलिए इज्जत करता हूँ कि उसमें हमारे तिरुपति बालाजी दिखाया, पहले सुन लो, वेंकटेश्वर भगवान दिखाया है, काली माता की झांकी है, उसमें कहीं बेइज्जती नहीं करी, सुन लो. और अंगारों में चलना ये एक कल्चर होता है, आप उसका मजाक नहीं बना सकते. और अगर काली माता का तुम मजाक बनाओगे तो भाई साहब जय काली कलकत्ते वाली, उसका वचन ना जाए खाली. उनका मजाक मत बनाना, क्योंकि भगवान महाकाल, काली और बालाजी महाराज की शक्तियों को कभी चैलेंज मत करना इस दुनिया पे. ये भी कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन को फंसाने की एक साजिश रची गई है, क्योंकि 1000 करोड़ कमाई कर चुकी है पुष्पा. वो तो देखो भाई साहब, वो 1500 करोड़ भी करेगी, मगर ये दिखा दिया कि अश्लीलता से पिक्चर नहीं चलती. जैसे ये कहते थे रंग दे तू मोहे गेहुआ आ ऊ, इनकी पिक्चरों में होता क्या है? बेशरम रंग आ ऊ आ. और क्या होता है? काहे वॉल्यूम कम करोगे, साफ डालना. अश्लीलता देखते हैं ये लोग. इन लोगों ने क्या दिखाया है? मियाँ खलीफा का कॉपी करा इन लोगों ने. आप देखते हो मियाँ खलीफा को? नहीं देखते तो इनको बताओ ना, ये बॉलीवुड वाले क्यों कॉपी करते हैं? जब इतना सा लगाते हो तो उसे भी हटा दो. कुछ गलत बोल रहा भाई साहब? हमारा वेस्टर्न कल्चर नहीं है मेरे भाई. छोटे छोटे बच्चे जो है ना भाई साहब, जब गंदे गंदे डांस करते हैं, हमारे बहन बेटियों को ना भाई साहब जापान और चाइना वालों से सीखना चाहिए. ठीक है, उनकी बुराई छोड़ दो. उनके हाथ में पेचकस है, उनके हाथ में कॉपी है, उनके हाथ में किताब है, उनके हाथ में टॉर्च है, वो रिसर्च करते हैं क्या? और यहाँ अश्लील गाने सर्च करते हैं लोग कि कितनी अश्लीलता होगी उतना मैं फेमस होंगी. और सबसे ज़्यादा बर्बाद तो उसने करा है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि साले ये लोग पैसे वाले बन गए. ये लोग मुकदमे भी करते हैं बाद में कि हमारे मान को ठेस पहुँचाई है. टाइम आएगा मेरा भी तुम्हारे मान को तो ऐसा ठेस पहुँचाऊंगा कि तुम्हारे पिछवाड़े में पुनपुना दूंगा. एक वो लड़की आई है ना जिसने भाई साहब बुरा हाल कर दिया, जो कहती थी कच्चा बादाम कच्चा बादाम. ये क्या कर रही है भाई तू? ये क्या कर रही है तू? उसके बाद लोगों ने देखा कि भाई लोग यही देखना चाहते हैं. अरे संत महात्मा के फॉलोअर बनो, कोई अच्छी वीडियो डाल रहा हो, खान सर जैसे व्यक्ति के बनो. अरे मुसलमान है, खान सर लिखता है तो मुझे क्या दिक्कत है? कम से कम लोगों को मोटिवेट तो करता है. और अल्लू अर्जुन ने क्या बोला है? लोग कह रहे हैं अल्लू अर्जुन झुक गया, अल्लू अर्जुन झुक गया. हाँ, तुम्हारा ही झुका होगा साला, तुम मत झुकना नहीं तो तुम्हारी अल्लू अर्जुन ले लेगा. 1200 करोड़ का बिजनेस करके इनको दौरा पड़ रहा है भाई साहब. बॉलीवुड में ये लोग पैसा देके पिक्चर दिखाते हैं,
सड़क में डांस करता है, कहता है टेनिंग टेनिंग टिंग 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 टिंग। तुम्हारे पे टाइम है इतना जाके तुम सड़क पे डांस करोगे? हमने अपनी मर्जी से पिक्चर देखी है, 12 लोगों को दी टिकट, ये बोल के कि सनातन पे बनी है पिक्चर, अच्छी पिक्चर है, पारिवारिक है, देख कर आओ। ये लोग देते 2 लाख की, एक तरफ कहते हैं महंगाई, एक तरफ कहते हैं बेरोजगारी, 2 लाख की टिकट बांट दी। तुमने कौन सी 4 गरीब लड़कियों की शादी करा दी? मैंने शिवलिंग में दूध भी चढ़ाया, जरूरतमंदों को जुराब भी बांटी, सर में पहनने वाला टोपा भी बांटा जो आता है कैप, और उसके बाद 12 लोगों को दी, वो भी उनको दी जो कुछ सनातन के लिए भी सीख के जाए और माता पिता की सेवा करे। अब तुम सोचोगे कि मैं इमरान हाशमी की पिक्चर की टिकट बांट दूं, तो वो तुम जाके देखो भाई, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी पिक्चर शुरुआत होती पवित्र चुम्बन से, चुम्मा चट्टी के अलावा उसमें कुछ होता नहीं है। इसमें क्या दिखाया है? मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम पुष्पा 2 अपनी माँ बहन के साथ पिक्चर देख लो, अगर कोई ये कह दे कि वो पिक्चर अश्लील है तो मैं बॉलीवुड पे बोलना छोड़ दूंगा। कैसे कह दो कि तुम अश्लील है? क्या लगता है कि साउथ वाले से बॉलीवुड वाले डर गए हैं एकदम? क्योंकि उनकी भाई साहब फटके हाथ में आई हुई है, तुम तो डरने की बात करते हो। इससे पहले जो भी रिकॉर्ड था सारा रिकॉर्ड टूट गया, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रभास बावली खेल गया है, बाहुबली वाला। प्रभास ने क्या करा, कल्कि में थोड़ा ड्रामा कर दिया। अरे ठीक है यार, तेरी ये गुडविल बनी है बाहुबली वाली, तू कल्कि में जो है कॉमेडी कर रहा है और ऐसी वैसी कॉमेडी नहीं कर रहा, माँ कसम वाहियात कर रहा था। मैं तो उसका फैन हूँ प्रभास का, तो उसने भी दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जिस जिस पर दुनिया हंसी है, क्या जिस जिस पर इतिहास उसी ने रचा है, इतिहास इसके ऊपर हंसते थे, कहते थे आपको लीड रोल मिलेगा, साइड रोल मिलेगा, आप जज नहीं रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। इसने दिखा दिया कि ना सन्नी देओल बूढ़ा हुआ है और ना अल्लू अर्जुन को बॉलीवुड की जरूरत है। बॉलीवुड वाले खुद सन्नी देओल के घर जा रहे हैं ये बोलने कि सर पिक्चर ले लो, क्या? और सन्नी देओल का तेवर देखोगे तो जाट आई है, पुष्पा 2 से पहले ही बवासीर कर दी। पूछो कैसे? बॉलीवुड को दोबारा चलाने वाला सन्नी देओल ही है, बिना अश्लीलता के। अश्लीलता में तो कोई भी चला ले, वो तो चोरी छुपे, तो तुम भी अश्लील मूवी देखते होगे बॉलीवुड की, क्यों? देखी नहीं तुमने बेशरम रंग? नहीं देखे। अरे यहाँ तक जांग थी भाई। हाँ यार, मैंने थोड़ी बोला यार, मैं बॉलीवुड मूवी नहीं देखता। हाँ तो अच्छी बात है। तो बॉलीवुड में अगर कोई दिखा रहा है कि ऐद की तारा आ रहा है, क्या बोला? गर्दन कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं जाट हूँ, जाट। तो भाई साहब जाट भाइयों की है, जाट रेजिमेंट तो हमारी बॉर्डर में भी काम करती है, और जाट भाई तो भाई साहब ऐसा काम करते हैं। हम सब सनातनी हैं, हम सब राम भक्त हैं, एक है। जाट भी हमारे भाई है, 36 बिरादरी एक है, हम सब एक है, जितने भी सनातनी हैं, मगर उसमें अच्छा दिखाया है। अंत तक अल्लू अर्जुन के लिए क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के दीपक सपोर्ट में अल्लू अर्जुन के लिए। भाई साहब मैं सपोर्ट में उस हर आदमी के हूँ, कल को तुम पिक्चर में आ जाओ, मैं आ जाऊँ, ये आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर अश्लीलता मत परोसो बच्चों को। ये छोटे छोटे से बच्चे जो है ना पैंटें फाड़ के घूम रहे हैं। अरे भाई साहब ढंग की पैंट खरीद लो, 1-2 हज़ार रुपये की। कह रहे जितनी महंगी पैंट उतनी फटी हुई होनी चाहिए। भाई साहब कहना नहीं चाहिए जितना बड़ा हम कच्छा पहनते हैं ना, उतनी बड़ी तो वो लोग निक्कर पहन के भी नहीं घूम रहे। मैं खुल के बोलूँगा तो ये लोग कहेंगे कि हमारा पैशन है। और उर्फी जावेद ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। उर्फी जावेद तो साफ कह रही है कि मेरी लाइफ है, तो जियो भैया, तुम अपनी लाइफ हमसे हाथ जुड़वा लो। हम तो कैमरा खोलने के बाद हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि डिस्कवरी चैनल खोल लिया हमने। तो देखो तुम्हारी लाइट बंद हो गई उर्फी जावेद का नाम लेते ही, वो लाइट बंद हो गई उर्फी जावेद का नाम लेते ही। तो भाई साहब मैं कोई गलत नहीं बोल रहा, ठीक है यार।